हरियाणा भाजपा की नई प्रदेश अध्यक्ष ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इस खातर एक बड़ा प्रोग्राम पंचकुला में पार्टी मुख्यालय में रखा था। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कमान अपनी संभाल ली है। आधिकारिक तौर पर पंचकुला के पंचकमल मुख्यालय में एक बड़ा जोरदार प्रोग्राम रखा था। भाजपा के दिग्गजों ने कुर्सी संभालने से पहला 29 संगठन की नसीहत भी दी है। पूर्व अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने सर पर पगड़ी बांधी। ओपी धनखड़ और राव इंद्रजीत ने मंच तय नई अध्यक्ष ने कुछ नसीहत भी दी, सलाह दी। सरकार और संगठन में कहा कि पूरा तालमेल बनाकर रखा जाएगा। नई जिम्मेदारी मिली है डॉक्टर अर्चना गुप्ता तय। उन्होंने कहा कि संगठन और सरकार में पूरी तरह तालमेल बिठाकर चलेंगे। हरियाणा में सरकार और पार्टी साथ साथ चलेंगी। प्रोग्राम में मंत्रियों की मंच पर बैठने की जो बात थी उसमें बताया कि जगह नहीं मिली। इसमें मंच पर बस सांसद और संगठन के बड़े पदाधिकारी बैठे नजर आए। आज ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा अब आपने डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी के हाथ में दिया है। ये इस झंडे को लेकर के ये आगे बढ़ेंगी। 23 जनवरी 2015 का वो दिन आदरणीय मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया था। मुझे खुशी है आदरणीय मोदी जी के 12 साल पूरे हुए हैं। 12 सालों के अंदर लाखों बेटियों को जीवन दान देने का काम मोदी जी के इस शब्द ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बेटी निर्बल नहीं है, बेटी आत्मनिर्भर है और वो आगे बढ़ रही है। आज उसका उदाहरण हमारे प्रदेश के अंदर लंबे अंतराल के बाद डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेवारी आज आदरणीय मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने दी है। अर्चना जी, आपको ये पकी पकाई खेती मिली है। ज्यादा आप लोगों को मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ अपने इन साथीगणों को इज्जत और मान सम्मान दें तो कोई वजह नहीं कि तीसरी बार क्या चौथी बार भी हम हरियाणा के अंदर विजयी होंगे। आप दोनों की जोड़ी आज के दिन सहयोग ही आपको दे रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब को भी, अर्चना जी को भी, पार्टी के कहने के ऊपर भी आप लोगों की हम आने वाले समय के अंदर दाद देंगे और जो आपकी तरफ से हुक्म फरमाना होगा उसके ऊपर अमल करेंगे। एक तो मैं निवेदन करूंगा, हमारे अर्चना जी महिला अध्यक्ष बनी है तो और उसमें सबका आशीर्वाद था ही। बड़ोली जी ने बहुत ही उम्दा काम किया। शोधान सिंह जी आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और राव साहब मेरे को बड़ा जोरदार लगा। राव साहब ऐसे सस्ते में आशीर्वाद देते नहीं, खूब दे दिया। ज्ञान की बात करी थी, थोड़ी करी आज। सुरेंद्र नागर जी मेरे भाई हैं। बाकी 3 लोगों की बीजेपी ने फटाफट बेरोजगारी दूर कर दी। भाटिया जी, कार्तिकेय जी, रेखा जी, हाँ बराड़ा जी भी। कोई टाइम हरियाणा में एक मुश्किल से बनता था, 4-4 बन गए। हरियाणा प्रदेश आज अग्रणी भूमिका में है। आज भारतीय जनता पार्टी की जब चर्चा होती है तो हरियाणा प्रदेश के संगठन की भी चर्चा होती है और सरकार की भी चर्चा होती है। तो मैं ऐसे तमाम सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत और अभिनंदन करते हुए एक बात का निवेदन करके अपनी बात को विराम दूंगा कि जिस प्रकार से संगठन लगातार अपने दोनों प्रभारियों के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री जी के सहयोग से जिस प्रकार से आगे बढ़ा है, उसी प्रकार से बहन अर्चना गुप्ता जी के समय में पार्टी का संगठन और सरकार का तालमेल इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए हरियाणा का विकास जो लगातार नॉन स्टॉप हरियाणा में जो सरकार बनी, आप सबके आशीर्वाद से बनी है। ये नॉन स्टॉप हरियाणा की सरकार इसी प्रकार से 3 गुना गति के साथ हरियाणा में विकास के रास्ते पर आगे बढ़ती रहे। इसी बात का निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आज आप सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का दोनों हमारे प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया जी, सुरेंद्र नागर जी
और हमारे हरियाणा से ही केंद्र में आज कैबिनेट मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का, सभी शीर्ष नेतृत्व का मैं आज दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूं कि मुझे एक महिला के ऊपर उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। और उन्होंने एक बहुत गजब की बात कही थी अर्चना जी, आज वो समय आ गया है या कमला वर्मा जी के समय वो समय था। उन्होंने कहा था कि जो अपने जीवन में मां के गुणों को ठीक से उतार लेता है वही नेता हो सकता है। ऐसे ही मैं आपसे आग्रह करूंगा, चेयरमैन मिले चाहे ना मिले, पद कम मिले चाहे ज्यादा मिले, कार्यकर्ताओं के मन को पल्लवित पुष्पित करके रखना। जैसे मोदी जी ने कहा था, मातृत्व ही नेतृत्व, वो गुण आपके आगे चलने चाहिए। एक बात मैं नायब जी के रेफरेंस से आपको कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। कई बार जब व्यक्ति ऊंचे स्थानों पर चला जाता तो उसका मैं छोटा हो जाता है, 4-5 लोगों तक सीमित हो जाता है। अपने मैं को नायब जी के हम की तरह से रखना।